कहानी के शुरू में एक लड़का जिसका नाम इचिकावा होता है वो क्लास में बैठा हुआ होता है कि चिहिरो उसके पास आती है और वो उससे पूछती है कि तुम्हारी तो हड्डी टूटी थी, तुम्हारी हड्डी ठीक है क्या। तो आना थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है, शिव को जेलसी होती है और वो उनके ऊपर चिल्ला देता है। अब सब लड़कियां वहां से चली जाती हैं तो एना इचिकावा से पूछती है कि क्या वो ठीक है, कि आना को उसकी दोस्तें आवाज देती हैं तो वो वहां से चली जाती है। अब इचिकावा से उसके टीचर पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हाथ ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें किसी स्टूडेंट के हवाले कर देता हूँ, वो तुम्हारा काम वगैरह लिख दिया करेगा। वो उससे स्पेशली आना के बारे में पूछते हैं कि क्या एना तुम्हारी मदद कर सकती है। तो इचिकावा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं, किसी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो क्लास में जाता है तो आना उनकी बातें सुन रही होती है। अब इचिकावा बैठा हुआ होता है और वो बहुत मायूस होता है क्योंकि उसने आना के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया होता। काम लिखने की बारी आती है तो वो काम में भी पीछे रह जाता है कि अचानक से शूज के पास आता है और वो कहता है कि आना ने मुझे तुम्हारा होमवर्क लिखने के लिए कहा था, तो ये लो कि मैंने तुम्हें काम लिख दिया है। इचिकावा को थोड़ा सा और बुरा लगता है। अब स्कूल से वापसी पर इचिकावा आना के पास जाता है और वो उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से उम्मीद लगा के बैठा हुआ हूँ। और आना को ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। अब वो दोनों साथ चलना शुरू कर देते हैं। आना इचिकावा का बैग भी पकड़ लेती है। अब इसी तरह से रोज आना इचिकावा की मदद करती है हर काम में और इचिकावा को अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब एक दिन क्लास के अंदर सब बच्चे मैगजीन को पढ़ रहे होते हैं जिसके ऊपर आना की पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि आना पेशे से एक मॉडल होती है। वो लोग आना के बारे में बहुत गलत बातें कर रहे होते हैं जिनको सुनकर इचिकावा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इचिकावा उनको बताने की कोशिश करता है कि वहां से आना गुजरती है। अब स्कूल के बाद जब वो दोनों साथ जा रहे होते हैं तो आना इचिकावा से पूछती है कि आखिर वो लोग किस बारे में बात कर रहे थे। तो इचिकावा बात को बदल देता है। अब वो दोनों एक मॉल पे रुकते हैं जहाँ पे जाके आना अपनी मैगजीन्स को खरीदती है और वो इचिकावा को भी दिखाती है। इचिकावा को भी उन्हें देख के अच्छा लगता है और इचिकावा उसे बातों बातों में ये भी बता देता है कि वो उसकी मैगजीन्स को पहले भी देखता रहा है अपनी बहन काना के साथ। अब अगले दिन स्कूल के अंदर आना खाना बनाने में लड़कियों की मदद कर रही होती है, लेकिन उससे हर चीज खराब हो रही होती है कि वो इचिकावा लोगों के पास आके बैठ जाती है। इचिकावा के साथ हारा खड़ी हुई होती है तो आना उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है। आना उससे पूछती है कि विंटर ब्रेक्स के अंदर तुमने क्या किया, तो वो बताती है कि मैंने कैंता के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसने अपने बाल भी बड़े किए हुए थे। वो आना से पूछती है तो आना थोड़ा सा शर्मा जाती है कि अचानक से उनको उनकी टीचर कहती है कि अपने अपने बाल बांधो। आना इचिकावा की मदद करना शुरू कर देती है और वो बहुत क्यूट लग रहा होता है, इसीलिए वो हंस पड़ती है कि अब इस सब के बाद उनकी कुकीज तैयार हो चुकी होती हैं और इचिकावा को आना के हाथ की बनी हुई कुकीज खानी पड़ती हैं। हारा इचिकावा को उसका की रिंग देती है जो कि गिर गया होता है कि कैंता हारा के पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम भी कुकीज खा सकती हो। अब इस सब के बाद आना फिर से इचिकावा की मदद कर रही होती है। आना बोर हो रही होती है तो इचिकावा उसे अपनी बहन की पिक्चर दिखाता है और उसे बातें करना शुरू कर देता है कि गलती से उसके मुंह से निकल जाता है कि उसके चोट आना की वजह से लगी थी। आना को इसकी ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और इसी लम्हे से वो हर वक्त बहुत अजीब सा बिहेव करना शुरू कर देती है। अब अगले दिन जब इचिकावा जा रहा होता है तो मोइको लोग आना की फ्रेंड्स भी बात कर रही होती हैं। वो इचिकावा के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि हमारी फ्रेंड आना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, क्या तुम्हें पता है कि वो क्यों है। कि आना वहाँ पे आती है और वो वाकई में बहुत अजीब बिहेव कर रही होती है। आना अपना बैग ओपन करती है कि अचानक से वो नोट करती है कि उसके बैग के ऊपर उसका की रिंग नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाती है। क्लास के दौरान भी वो इस सब को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं कहती। अब स्कूल के बाद हारा इचिकावा को बताती है कि आना अपने की रिंग को ढूंढ रही है इधर उधर। तो इचिकावा सोचता है कि वो उसका की रिंग ढूंढ कर ही रहेगा और वो उसे ढूंढना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा ठंड होती है, वो उसे हर जगह ढूंढ रहा होता है कि अचानक से उसे मोइको मिलती है और वो उसे कहती है कि आना इस रास्ते से नहीं आती, उसका रास्ता दूसरा है। और वो वहां पे जाकर ढूंढना शुरू कर देता है कि अचानक से आना उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। वो इचिकावा को की रिंग के बारे में बताती है और बताते बताते वो रोना शुरू कर देती है। इचिकावा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि अचानक से उसकी नजर की रिंग पे जाती है जो कि दरख्त के ऊपर लटका हुआ होता है। वो उसे उतार के आना को दे देता है और आना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। खुशी की मारे वो उसे अपने गले से लगा लेती है और वो उसे दिखाती है कि मेरा घर पास ही है, तो क्या तुम मेरे घर आना चाहोगे। वो उसको अपने घर में वेलकम करती है और उसके बालों को सुखाना शुरू कर देती है कि अचानक से वो उससे दूर हो जाती है और वो कहती है कि ये काम तुम खुद ही करो। अब इचिकावा नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और वहां पे जाके उसे बार बार आना का ख्याल आ रहा होता है। वो टब में से निकलने वाला होता है कि अचानक से आना अंदर आती है और उसके लिए कपड़े रख के चली जाती है। अब इचिकावा जब बाहर निकल के कपड़े चेंज करता है तो वो देखता है कि उसका तो अंडरवेयर वहां पे है ही नहीं। वो सोचता है कि उसे फटाफट से बाहर जाके अपना अंडरवेयर लाना चाहिए। वो जब बाहर जाता है तो कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। आना भी उससे खाने के बारे में पूछ रही होती है और हमारे हैंडसम की इज्जत खतरे में होती है, लेकिन फिर भी आना उसे बचा लेती है कुत्ते से और अब आना की इज्जत खतरे में होती है। अब आना कपड़े चेंज करके आ जाती है और वो इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। तो इचिकावा उसे कहता है कि तुम मेरे साथ बैठ सकती हो। वो दोनों साथ बैठ जाते हैं तो वो खाना उसे सर्व करने वाली होती है, लेकिन इचिकावा उसे कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या था, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अब आना उसे वो बुक दिखाती है जो कि उसकी पास्ट की होती है। उसके अंदर उसकी बहुत सारा पिक्चर्स होती हैं। वो दोनों साथ बैठ के उन्हें देखना शुरू कर देते हैं कि आना इचिकावा को अपने बारे में बताना शुरू कर देती है। वो उसे बताती है कि वो शुरू से ही एक रोंदू बच्ची रही है, लेकिन जब से वो इचिकावा से मिली है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है और वो रो रही होती है। इचिकावा अचानक से उठता है और उसे गले से लगा लेता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो दोनों खाना खाना शुरू कर देते हैं कि अचानक से आना को उसकी मॉम का मैसेज आता है कि वो घर आने वाली हैं। आना को इचिकावा को अपने पेरेंट्स से मिलवाने में कोई मसला नहीं होता, लेकिन उसके कपड़े ही सबसे बड़ा मसला होते हैं। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि इचिकावा को अभी के लिए छुप जाना चाहिए। आना इचिकावा को छुपाकर अपनी मॉम का वेलकम करती है तो उसकी मॉम उससे
उससे पूछती है कि क्या घर पे कोई आया हुआ है, तो वो उन्हें कहती है कि हाँ बिल्कुल मेरी एक दोस्त आई हुई है, और वो उन्हें नहाने का कहती है। अब वो अपने कमरे में जाती है जहाँ पे इचिकावा होता है, वो बैठकर उसके साथ बात कर रही होती है कि अचानक से उसकी मॉम आ जाती है, वो उसे ब्लैंकेट के नीचे छुपा देती है। उसकी मॉम आके इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है, तो इचिकावा भी लड़की की आवाज में उन्हें जवाब देता है, तो आना अपनी मॉम को वहां से भेज देती है। इचिकावा उठ के बैठ जाता है और आना अपनी चाय की बोतल को छुपाने के चक्करों में इचिकावा के ऊपर चढ़ जाती है और वो उसे कहती है शर्माते हुए कि ये तुम्हारा गिफ्ट है मेरी मदद करने के लिए। कि अब इस सब के बाद आना इचिकावा को गुड बाय कहती है और वो वहां से चला जाता है। जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा इंसान आके खड़ा हो जाता है और वो इचिकावा की तरफ घूर कर देख रहा होता है। अब इचिकावा घर जाके आना के कपड़ों को धोने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सोचता है कि मेरा डिटर्जेंट तो और है। वो अगले दिन आना से भी पूछता है कि तुम कौन सा डिटर्जेंट यूज करती हो, तो आना उसके कपड़े स्मेल करना शुरू कर देती है कि ये किस तरह का अजीब सा सवाल किया है इसने। इचिकावा अपनी सोचों के अंदर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, वो बहुत अजीब अजीब से ख्यालात के अंदर मुब्तला होता है कि स्कूल जाते हुए वो नोट करता है कि टेंशन के मारे तो उसका गला ही बंद हो गया है। अब स्कूल में वो आना को उसके कपड़े वापस कर देता है और वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा होता है। गेमिंग क्लास के दौरान भी वो देखता है कि आना अपने कपड़ों के अंदर से स्मेल आने के चक्कर में बहुत ज्यादा परेशान होती है। गेम्स स्टार्ट हो चुकी होती हैं और सब बच्चे पेयर्स की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। इचिकावा आना के पास आता है और वो उसे कहता है कि हम दोनों साथ में खेल सकते हैं, और वो दोनों साथ में अजीब अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कि आना वहां से चली जाती है और केंता इचिकावा से बातें करता है और वो दोनों बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब जब इचिकावा अपने कपड़े बदल रहा होता है तो वो सोचता है कि जब आना को पता चलेगा कि वो अडल्ट हो रहा है और उसकी आवाज बदल रही है तो ना जाने वो किस तरह का रिएक्ट करेगी। अब वो दोनों लाइब्रेरी में बैठे हुए होते तो आना उससे पूछती है कि आखिर वो सुबह से खामोश क्यों है, तो वो उसे बताता है कि उसकी वॉइस डीपर हो रही है। जब आना की बात सुनती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, वो उसके हाथ पकड़कर उन्हें मलना शुरू कर देती है। वो कहती है कि जब तुम्हारी आवाज भारी हो जाएगी तो तुम्हें अपनी जुबान से सिर्फ मेरा ही नाम लेना है बहुत ज्यादा। इचिकावा की बात सुनकर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे अपने करीब कर लेती है। कि इचिकावा नोट करता है कि आना भी बड़ी हो रही है पहले से। अब अगले दिन स्कूल के अंदर मोइको आना को बताती है कि कुछ दिनों के बाद वैलेंटाइन है, तो क्यों ना हम लोग वैलेंटाइन के ऊपर चॉकलेट्स बनाएं और सबको दें। तो आना उनसे कहती है कि तुम सब लोग मेरे घर आ सकती हो, और वो इचिकावा की तरफ भी देख रही होती है। अब इचिकावा आना के घर के बाहर खड़ा हुआ होता है कि अचानक से वहां पे सेरीना और चिहिरो आती है। वो पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो वो शर्माहट के मारे कहता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, और वो चलना शुरू कर देता है। वो बहुत ज्यादा एम्बेरस होता है, वो सोचता है कि मैंने ये कितनी बड़ी गलती की, वो लोग आपस में फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं था। लेकिन अचानक से जब वो अपना फोन चेक करता है तो आना का उसको मैसेज आया हुआ होता है टाइम का। अचानक से मोइको आती है और वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब वो लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं कि वो लोग आना के घर पहुंच जाते हैं। आना की मॉम भी वहां पे होती है, वो इचिकावा को देखकर थोड़ा सा परेशान होती हैं। तो मोइको कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनकी मॉम रिलैक्स हो जाती है। लेकिन आना को इचिकावा की खामोशी से बहुत ज्यादा मसला हो रहा होता है। अब वो लोग जब चॉकलेट बनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो आना इचिकावा की मदद करने की कोशिश करती है कि अचानक से जब उसकी मॉम आ जाती है तो मोइको इचिकावा की मदद करना शुरू कर देती है। आना की मॉम बहुत अजीब सी बातें कर रही होती है तो आना को गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें साइड पर ले जाकर बैठाने की कोशिश कर रही होती है। कि चॉकलेट बनाते हुए चिहिरो उन सबको बताती है कि उसकी आना के साथ मुलाकात कब हुई थी। वो बताती है कि जब हम लोग फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे थे तो आना अपनी फिंगर के ऊपर बॉल को स्पिन करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जब वो उससे होता नहीं है तो वो जमीन के ऊपर गिर जाती है और वो रोना शुरू कर देती है। मैं उसके पास जाती हूँ और हम दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं और मुझे पता चलता है कि आना तो एक बहुत अच्छी लड़की है। इचिकावा को बहुत अजीब लग रहा होता है, वो अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। मोइको से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए। इचिकावा ले नहीं रहा होता और उन दोनों को ये करते हुए आना देख लेती है। अब जब इचिकावा बर्तन धो रहा होता है तो आना उसके पास आती है और वो उसे कहती है तुम तो बहुत मजे कर रहे हो। इचिकावा वहां से घबराकर वॉशरूम में जाने की तरफ भागता है। वो वॉशरूम में बैठा हुआ सोच रहा होता है कि आना की मॉम उसके बारे में क्या सोच रही होंगी। वो सोचता है कि अगर फ्यूचर के अंदर वो आना का हाथ मांगने के लिए उनके पास जाएगा तो वो क्या सोचेंगे कि ये लड़का तो प्ले बॉय है, कि लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप वगैरह करता था। वो मायूस हो जाता है और वो सोचता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। वो जा रहा होता है कि आना की मॉम उसे देख लेती है। वो जाने वाला होता है कि वो पलटता है और वो उसकी मॉम से कहता है कि उसका और मोइको का कोई चक्कर नहीं है, और वो वहां से चला जाता है। उसकी मॉम दरवाजा खोलती है और वो उसे कहती है कि मैंने आना से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। वो उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है कि आना बाहर आती है और वो अपनी मॉम को अंदर भेज देती है। अब वो खुद इचिकावा से बात करना शुरू कर देती है। इचिकावा आना को बताता है कि वो चाहता था कि वो उसकी मॉम के सामने एक सच्चा इंसान साबित हो, इसीलिए वो वहां से जा रहा था। तो आना उसे कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम अंदर चल सकते हो। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। तो जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनके दोस्तों के पास तो आना के फादर खड़े हुए होते हैं और वो बहुत कैरी इंसान होते हैं। वो वहां से चले जाते हैं और इचिकावा को अभी भी अजीब लग रहा होता है। आना इचिकावा के पास जाके बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से आना के डैड इचिकावा के पास आते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें वीडियो गेम्स पसंद है, और वो उसे वीडियो गेम खेलने के लिए ले जाते हैं अपने साथ। आना की मॉम भी वहां पे आके बैठ जाती हैं और आना इचिकावा की मदद करती है वीडियो गेम खेलने में। कि अचानक से मोइको के आने की वजह से आना और उसकी मॉम वहां से जाने लगती हैं। अब मोइको इचिकावा के साथ बातें करना शुरू कर देती है। कि अचानक से जब वो आना के डैड को देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। अब लड़कियों की चॉकलेट्स तैयार हो चुकी होती हैं तो वो लोग डिसाइड करती हैं कि वो लोग आना के डैड को पहले चेक करवाएंगी। अब वो लोग वहां से चली जाती हैं कि अचानक से इचिकावा को आना अपनी तरफ खींचती है और वो उसे पर्दे के पीछे ले जाती है। वो उसे अपनी बनाई हुई चॉकलेट चेक करवाती है। वो उसे खाता है तो बची हुई चॉकलेट को आना खा लेती है। अब इस सब के बाद जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो सेरीना इचिकावा से पूछती है कि
कि तुम पहले भी आना के घर आ चुकी हो ना, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है, उसका फ्लैट नंबर और लिफ्ट वगैरह का भी उसे सब कुछ पता होता है। अब घर पे काना इचिकावा से बात करने की कोशिश करती है कि अचानक से आना का फोन आ जाता है, तो इचिकावा साइड पे चला जाता है। आना इचिकावा से पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो कहता है कि मुझे बहुत मजा आया और मैं चाहूंगा कि मैं दोबारा भी तुम्हारे घर कभी आऊँ। तो आना उसे बताती है कि उसके पेरेंट्स का भी यही ख्याल है, उसके फादर को भी उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उसकी मदर को भी काफी अच्छा लगा था इचिकावा से मिलकर। आना इचिकावा को मजीद ये बताती है कि उसके फादर पता नहीं क्यों इचिकावा को आना कह के बुला रहे थे। तो इचिकावा को याद आता है कि उस दिन लिफ्ट के अंदर एक इंसान से वो मिला था और ये मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब इचिकावा बाहर चला जाता है तो काना स्नैक्स वगैरह खा रही होती है, वो उससे बातें करना शुरू कर देता है कि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो सोचता है, और अचानक से उसके मुंह से भी बात निकल जाती है कि वो आना का बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। अब अगले दिन स्कूल जाते हुए वो आना को रोकता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। अब इस स्वीट सी लव स्टोरी के अंदर आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।